तो एल्गो ट्रेडर्स अब तो ऑर्डर्स भी डालना सीख गए हो आप, लेकिन ऑर्डर्स डालने के लिए चाहिए होता है मार्जिन। और ये मार्जिन कैसे चेक करेंगे, यही सीखेंगे अब हम। तो डॉक्यूमेंटेशन में ना एक सेक्शन है कॉल्ड मार्जिन, एंड वो कहता है कि दिस गाइड डिस्क्राइब्स हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर ऑर्डर्स एंड गेट अवेलेबल यूजर मार्जिन। तो देखते हैं कि अगर हमें अपने अकाउंट का अवेलेबल मार्जिन चेक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहां लिखा है इजीली रिट्रीव योर अवेलेबल मार्जिन यूजिंग गेट अंडरस्कोर अवेलेबल अंडरस्कोर मार्जिन डिटेल्स। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। सो आई विल गो टू माय नोटबुक। हमने लास्ट टाइम दो नोटबुक्स बनाई थी, लॉगिन और एलटीवी मेरे पास यहाँ पे दोनों हैं। इसके अलावा भी हमने ऑर्डर्स की नोटबुक्स भी बना रखी हैं, बट आई हैव ओपन्ड दीज टू। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू नोटबुक, और इस नोटबुक को भी मैं अपने पास सेव करने वाला हूं, एंड आई विल कॉल इट मार्जिन। एज ऑलवेज मैं यहां पे इंपोर्ट कर लूंगा। अगर आपको पिछली नोटबुक्स में ही काम करना है आप वो भी कर सकते हो, अप टू यू। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वन फॉर यू। सो गाइज, मैंने ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं और अपनी एपीआई को इनिशियलाइज कर लिया है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने अकाउंट का अवेलेबल मार्जिन चेक करना है। तो देखते हैं वो कैसे होगा। सो गेट अवेलेबल मार्जिन डिटेल्स पे अगर मैं जाऊं, सो ये मेरा एक फंक्शन है। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जो गलती बहुत से लोग करेंगे, कि अगर मैं सिर्फ इसको रन कर देता हूं तो ये मुझे बोलेगा नेम गेट अवेलेबल मार्जिन डिटेल्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ग्रो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, एंड पाइथन डज नॉट रिकॉग्नाइज कि ये फंक्शन अपने आप में क्या है। सो मेक श्योर आप ऑब्जेक्ट के आगे इसका यूज कर रहे हो। ओके, अब आप देखोगे रिस्पॉन्स में हमें कुछ आइटम्स मिलते हैं कि आपके पास कैश कितना है, इस पर्टिकुलर अकाउंट में 97 है। देन नेट मार्जिन यूज, अभी कुछ मार्जिन यूज नहीं आ रहा। ब्रोकरेज एंड चार्जेस आपके क्या लगे हैं, अभी कुछ नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज डिटेल्स आर गिवन टू यू इन रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जिसका नाम है गेट अवेलेबल मार्जिन डिटेल्स, एंड लेट्स गिव दिस सेक्शन द नेम मार्जिन। ओके, इसके अलावा यार देखो, आपको नीचे ना ये भी मिल रहा है कि फ्यूचर ट्रेड करने के लिए कितना बैलेंस अवेलेबल है। सिमिलरली ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेल के लिए क्या अवेलेबल है, विच इज बेसिकली वट एवर योर कैश इज अवेलेबल इन द अकाउंट एज ऑफ नाउ। नाउ अगर हमें इसके बाद कोई पोजिशन डालनी है और उसका मार्जिन चेक करना है तो वो कैसे होगा, चलो आओ वो देखते हैं। एंड जस्ट टू टेल यू, आपके पास जो भी रिस्पॉन्स आया है उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी हर आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या है, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। नाउ व्हाट अबाउट रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर ऑर्डर। लेट्स से हमें कुछ ऑर्डर प्लेस करना है, कोई शेयर बाय करना है, तो उसका मार्जिन हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है। डॉक्यूमेंटेशन बोलती है कि पहले तो आपको जो भी ऑर्डर डालना है उसमें एक लिस्ट क्रिएट करो, और लिस्ट में हमें ऑर्डर्स दे दो डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो इसको कॉपी करके ले जाते हैं एंड देखते हैं हमें क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। सो आई विल गिव दिस सेक्शन द नेम रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर ऑर्डर्स, ठीक है। ओके, तो देखो, ऑर्डर डिटेल्स एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमें एक लिस्ट पास करनी है विद ऑल द ऑर्डर्स इन अ डिक्शनरी। तो अभी हम सिंगल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, मैं आपके लिए आई टाइप दिस अगेन, ऑर्डर डिटेल्स। मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और यहाँ पे अंदर एक लिस्ट बनाई, सॉरी, और उसके अंदर एक डिक्शनरी बना दी है। डिक्शनरी में मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, ट्रेडिंग अंडरस्कोर सिंबल, विच इन आर केसेस लेट्स से मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ तो मैंने इन्फी डाल दिया यहाँ पे। ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर टाइप यहाँ पे मैंने डाल दिया। सो मेरा ट्रांजैक्शन टाइप इज, मैं शेयर बाय करना चाह रहा हूँ, सो आई टाइप ट्रांजैक्शन और यहाँ पे बाय आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी, मेक श्योर आप स्पेलिंग्स ठीक लिख रहे हो, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ प्राइस, क्योंकि हम प्राइस मार्केट ऑर्डर डाल रहे हैं तो हमें प्राइस देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑप्शनल प्राइस। अगर आप लिमिट ऑर्डर दे रहे हो तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी ओमिट और एडजस्ट इफ नॉट एप्लीकेबल। तो हम प्राइस को यहाँ पे स्किप करके देखते हैं। नाउ इन कोट्स ऑर्डर टाइप मेंशन कर देते हैं, हमारा टाइप होने वाला है मार्केट।
सो ग्रो डॉट मार्केट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देंगे प्रोडक्ट। सो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या होने वाला है, मैं CNC ऑर्डर डाल रहा हूँ, सो ग्रो CNC करूँगा मैं, ओके। नेक्स्ट विल बी एक्सचेंज। सो गाइज एक्सचेंज में हम लोग देंगे, लेट्स से BSE पे ऑर्डर डाल देते हैं, ओके। सो दिस इज माय ऑर्डर लिस्ट। अब इस ऑर्डर लिस्ट को पास कैसे करना है फंक्शन में, देखो ग्रो डॉट गेट ऑर्डर मार्जिन डिटेल्स देना है, उसके अंदर आपको सेगमेंट मेंशन करना है, जैसे कि कैश सेगमेंट, और ऑर्डर्स में अपनी ये लिस्ट पास करनी है। सो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं हम। सो व्हाट विल डू इज ग्रो डॉट गेट अंडरस्कोर गेट ऑर्डर मार्जिन डिटेल्स डालते हैं, इसमें आपको क्या देना है, सेगमेंट। सो सेगमेंट में हमने क्या डाला, लेट्स से हमने यहां पे कैश सेगमेंट मेंशन कर दिया। उसके बाद व्हाट विल मेंशन, देखो यहां पे आपको कह रहा है ऑर्डर्स लिस्ट, और लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, जो कि हमने ऑलरेडी बना ली है। सो ऑर्डर्स देंगे और ऑर्डर डिटेल्स डाल देंगे, ओके। ये मुझे कह रहा है कि प्राइस भी आपको देनी पड़ेगी, दैट मीन्स प्राइस इज ऑल्सो समथिंग विच यू हैव टू मेंशन हियर, विच मीन्स कि इन आर केस बिकॉज एक मार्केट ऑर्डर है तो हम प्राइस 0 डाल देंगे, ओके। अब आप देखोगे आपको एक रिस्पॉन्स आता है, और उस रिस्पॉन्स में आपको क्या क्या दिया जाता है, एक्सपोजर, स्पैन, बिकॉज ये ऑप्शन में पोजीशन नहीं है या FNO में नहीं है, तो एक्सपोजर और स्पैन यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन बाय प्रीमियम भी नहीं है। अब ये आपको कह रहा है ब्रोकरेज, गाइस आपको एक एक ट्रेड की ब्रोकरेज भी बताई जा रही है। लेट्स से इफ यू वांट टू प्लेस वन क्वांटिटी ऑफ एन ऑर्डर, तो ब्रोकरेज और चार्जेस बोथ मिला के, चार्जेस इंक्लूडिंग STT, ऑल ऑफ द एक्सचेंज चार्जेस, ऑल ऑफ दैट मिला के आपको 3 रुपए लगने वाले हैं इस ऑर्डर पे। अलॉन्ग विद दैट आपको टोटल रिक्वायरमेंट बताई जा रही है कि अगर आपको इसमें ऑर्डर प्लेस करना है, सो यू रिक्वायर दिस मच अमाउंट ऑफ कैश और मार्जिन इन योर अकाउंट, और ये आपको स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपको CNC मार्जिन इतना चाहिए। नाउ ये तो रही बात हमारे कैश ऑर्डर्स की। व्हाट अबाउट FNO? अब एक काम करते हैं, हमने जो पिछले कुछ एपिसोड्स में एक ट्रेडिंग सिंबल का यूज किया था, उस ट्रेडिंग सिंबल को पिक करके हम लोग चेक करते हैं कि उसमें मार्जिन कितना लगने वाला है। मार्जिन फॉर इक्विटी इसको मेंशन कर देते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं हम मार्जिन फॉर FNO। लेट्स फर्स्ट गो फॉर ऑप्शन बाइंग। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपके लिए दोबारा फिल्टरिंग नहीं करूंगा, बट व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली हमारा जो ट्रेडिंग सिंबल था उसको कॉपी कर लूंगा, पिछली वाली हमारी LTP, या आप किसी भी और नोटबुक से आप ले सकते हो। सो व्हाट आई विल डू इज ट्रेडिंग सिंबल में मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। नाउ गाइस हम दोबारा से ऑर्डर डिटेल्स की लिस्ट बनाते हैं। अब देखो इसमें हमें ट्रेडिंग सिंबल क्या डालना है, ट्रेडिंग सिंबल में हम अपना ट्रेडिंग सिंबल मेंशन कर देते हैं जो हमने इस वेरिएबल में सेव करा हुआ है। अब ट्रांजैक्शन टाइप हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप बाय होने वाली है। नाउ क्वांटिटी एक लॉट करेंगे 75 का, निफ्टी का है। अब ऑर्डर टाइप लेट्स गिव इट मार्केट। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट जो आपका है वो आपका NRML हो जाएगा, हम नॉर्मल ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सचेंज, अब एक्सचेंज हमारी होने वाली है NSE, एंड प्राइस 0। अब ट्राई करते हैं टू फाइंड आउट मार्जिन फॉर ऑप्शन बाइंग, देखते हैं कितना निकल के आता है। सो कैसे निकालेंगे, ग्रो डॉट गेट मार्जिन करके हमारे पास गेट ऑर्डर मार्जिन डिटेल्स जो है, वील पुट दिस, एंड इसमें हम मेंशन करेंगे सेगमेंट। नाउ योर सेगमेंट विल बी FNO। इसके अलावा आपको ऑर्डर्स मेंशन करने पड़ेंगे, सो ऑर्डर्स में हम यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स दे देंगे। लेट्स सी क्या आता है, ओके। इन रिस्पॉन्स व्हाट यू गेट इज ऑप्शन बाय प्रीमियम आपको आ गया है 900 रुपए। सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आपको यहां बताया जा रहा है कि 900 रुपए आपको मार्जिन चाहिए टू बाय दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ऑल्सो आपको यह बताया जा रहा है कि ब्रोकरेज एंड चार्जेस आपके 20 रुपए 60 पैसे, 20.63 टू बी एग्जैक्ट लगने वाला है। सो टोटल रिक्वायरमेंट गोज टू 920.63। सो बेसिकली आप इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करके यू कैन चेक कि वेदर यू हैव द रिक्वायर्ड मार्जिन जो कि इस ऑर्डर को प्लेस करने में लगने वाला है। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन सेलिंग, अगर हमें कोई ऑप्शन शॉर्ट करना है,
देन व्हाट? तो एक काम करते हैं, we'll use the same trading symbol, बट इस टाइम पे हम अपनी ऑर्डर डिटेल्स को एडिट करके ट्रांजैक्शन टाइप, मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन टाइप को मॉडिफाई कर देता हूं सेल पे। ठीक है, मैंने ऊपर वाले कॉपी पेस्ट किया, जस्ट दैट ट्रांजैक्शन टाइप को सेल कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम रख रहे हैं हम। सो लेट्स सी मार्जिन कितना आता है। तो अगेन ग्रो डॉट गेट सिंपल मार्जिन लिखते हैं, ऑर्डर मार्जिन डिटेल्स, सेगमेंट पास कर देते हैं विच इज ग्रो डॉट FNO, सॉरी कोट्स में डाला है मैंने, ग्रो डॉट FNO, एंड व्हाट वील डू इज वील प्लेस द लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स हियर, जो कि हमने ऑर्डर डिटेल्स के नाम से रखी हुई है। सो नाउ यूल गेट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। अब आप देखोगे एक्सपोजर आ गया है, बिकॉज आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो एक्सपोजर और स्पैन मार्जिन लगने वाला है। दिस मच इज द एक्सपोजर मार्जिन, ये आपका स्पैन है। ऑप्शन बाय प्रीमियम कुछ है नहीं, और ब्रोकरेज ये लगेगी, तो टोटल आपको पता लग गया है कि मेरे को 1,60,000 रुपए चाहिए टू सेल दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। और ये ऑप्शन कौन सा है? 25,000 की कॉल है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन करी है, ये रही। ओके, अब मुझे अगर इसको पार्स करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज मार्जिन डिटेल्स करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आई विल गो हियर, डिक्शनरी में से हमें क्या वैल्यू चाहिए? टोटल रिक्वायरमेंट, आपकी ये रही टोटल रिक्वायरमेंट। ओके, सो यू कैन ऑल्सो चेक कि क्या मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट्स गो हियर एंड अकाउंट मार्जिन करके एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम लोग गेट अवेलेबल मार्जिन डिटेल्स डाल देते हैं। सो यहाँ मैं लिखता हूँ चेक अकाउंट मार्जिन। ओके, अब अकाउंट मार्जिन में हमारे पास क्या सेव्ड है? वी हैव ऑल दीज डिटेल्स अवेलेबल। ओके, अब मुझे क्या करना है? सिंपली यहाँ से ऑप्शन सेल मार्जिन अगर मैं ले लेता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा मेरे पास मार्जिन अवेलेबल है या नहीं। सो उसके लिए आप देखोगे इस डिक्शनरी के अंदर देयर इज अनदर नेस्टेड डिक्शनरी, जिसको मुझे एक्सेस करना पड़ेगा FNO मार्जिन डिटेल्स में जाके। सो आई विल गो हियर, FNO मार्जिन डिटेल्स के अंदर मेरे पास ऑप्शन सेल बैलेंस अवेलेबल आ रहा है। सो व्हाट विल डू इज इसको एक्सेस करते हैं, तो ये मेरे पास बैलेंस आ गया। अब एक काम करते हैं, ऑप्शन सेल बैलेंस करके इसको सेव कर लेते हैं। चेक ऑप्शन सेल बैलेंस, तो ये हमारे पास ऑप्शन सेल बैलेंस आ गया। अब लेट्स डू वन थिंग, अगर मैं ऑप्शन सेल बैलेंस को कंपेयर कर लूं अपनी मार्जिन डिटेल्स से, सो मैं एक काम करता हूं, ट्रेड मार्जिन रिक्वायर्ड करके मैं इसको सेव करता हूं। ओके, जो हमने पहले मार्जिन निकाला था, वील सेव दैट रिक्वायर्ड ट्रेड मार्जिन। एंड अगर मैं कंपेयर कर लूं सिंपल, सो बेसिकली जितना मेरा ऑप्शन सेल बैलेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस अमाउंट, ट्रेड मार्जिन रिक्वायर्ड, तभी ऑर्डर जाएगा। तो ये आपके पास फॉल्स आ जाता है। सो यू कैन प्लेस अ चेक लाइक दिस, जहां पे आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास रिक्वायर्ड मार्जिन अवेलेबल भी है या नहीं। नाउ ये तो रही बात सिंपल ऑप्शन बाय एंड सेल की। व्हाट इफ यू वांट टू ट्रेड मल्टी लेग ऑप्शंस? आपको लेट्स से स्प्रेड्स ट्रेड करने हैं, जहां पे आप एक कॉल बाय कर रहे हो और एक कॉल सेल कर रहे हो, या फिर पुट्स में ये सिंपल ट्रेड ले रहे हो। अदरवाइज व्हाट इफ यू वांट टू ट्रेड समथिंग लाइक स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, और इनका आपको मार्जिन चेक करना है। व्हाट अबाउट दैट? तो चलो वो भी देखते हैं कि मल्टी लेग ऑप्शन पोजीशंस के मार्जिन्स कैसे चेक करने हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं चेक मल्टी लेग मार्जिन्स फॉर ऑप्शंस पोजीशंस। अब देखो मल्टी लेग अगर हमें चेक करने हैं ना, सो एक छोटा सा ट्वीक करना पड़ेगा, एंड दैट ट्वीक विल बी कि जो आप ऑर्डर डिटेल्स दे रहे हो उसमें आप यहां पे एक और डिक्शनरी डाल दो जो आपकी सेकेंड लेग होने वाली है। अब लेग्स का क्या मतलब है? लेट्स मेंशन ओवर हियर। सो मेंशन ट्रेडिंग सिंबल्स, एंड व्हाट वील डू इज यहां पे हम लोग चेक करने वाले हैं, लेट्स से एक स्प्रेड के लिए, स्प्रेड और कॉल स्प्रेड ले लेते हैं, ठीक है। मेंशन ट्रेडिंग सिंबल्स, ठीक है। सो लेट्स टेक सिंबल 1, और सिंबल 1 क्या होने वाला है? जो हमारा पहला ट्रेडिंग सिंबल था।
तो हम एक स्प्रेड बनाते हैं जहां पे हम लोग एक कॉल सेल करेंगे जो कि होगी ये 25,000 कॉल, मैंने इसको मेंशन कर दिया, एंड साथ ही साथ एक सिंबल 2 ले लेते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सेल हो गया। एंड व्हाट वील डू, सिंबल अंडरस्कोर 2 एक वेरिएबल बनाते हैं। अब इसमें ना मैं यही ट्रेडिंग सिंबल यूज कर रहा हूं एंड यहां पे सिंपली 25,000 की जगह 26,000 डाल देता हूं। सो मोस्ट लाइकली दिस शुड वर्क। ट्रेडिंग सिंबल में अगर मैं सिंपली स्ट्राइक चेंज कर देता हूं तो बाकी चीजें काम करनी चाहिए। सो वील सी दैट एंड हम इसको कर लेंगे बाय। तो ये हमारे दो सिंबल्स हो गए, ठीक है। अब गाइस मार्जिन फॉर स्प्रेड अगर निकालना है तो पहले तो एक सिंबल की डिटेल देते हैं। तो ट्रेडिंग सिंबल हमारा पहला क्या होने वाला है, सिंबल 1, ट्रांजैक्शन टाइप सेल क्योंकि हम इसको बेचने वाले हैं, क्वांटिटी 75, ऑर्डर मार्केट, NRML एक्सचेंज एंड प्राइस 0। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ एंड एक सेकेंड डिक्शनरी डाल देता हूँ। मैं इसी डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सो दैट मेरे पास सारी डिटेल्स रहें। ओके, ट्रेडिंग सिंबल में मैं सिंबल 2 डाल देता हूं, यानी कि 26,000 कॉल यहां पे आ गई। अब इस टाइम पे ट्रांजैक्शन बाय होगी, तो मैं 75 क्वांटिटी 26,000 की कॉल बाय करूंगा, 25,000 की सेल कर दूंगा, तो ये एक आपका कॉल स्प्रेड बन जाएगा। ओके, तो ये मैंने एक ऑर्डर डिटेल्स की लिस्ट क्रिएट कर दी कि मुझे कौन से ऑर्डर्स डालने हैं। अब अगर मुझे मार्जिन चेक करना है, सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली मार्जिन डिटेल्स अंडरस्कोर स्प्रेड करके मैं ये एक वेरिएबल बना रहा हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग इज ग्रो डॉट गेट ऑर्डर मार्जिन डिटेल्स सेगमेंट FNO। ऑर्डर्स में मैंने ऑर्डर डिटेल्स फॉर क्लैरिटी इसका नाम दे देते हैं स्प्रेड एंड मेक श्योर यू रन दिस सेल सो अपडेट हो जाए। ऑर्डर डिटेल्स स्प्रेड बना दिया। नाउ यू विल सी आई हैव रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स। अब मैं इस रिस्पॉन्स को अगर प्रिंट कर दूं तो आप देखोगे आपके पास डिटेल्स आ गई हैं। अब स्प्रेड में क्योंकि आपको पता है मार्जिन कम लगता है, आपकी पोजीशन हेज्ड हो जाती है, तो आप देखोगे यहां पे मार्जिन जो है आपका, नाउ द टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन इज 1,14,000 कंपेयर टू जो सिंगल ऑप्शन सेल पोजीशन का मार्जिन था दैट वाज हायर। यहां हमने ट्रेड मार्जिन रिक्वायर्ड में सेव किया हुआ था जो 1,60,000 था, वो अब आपका 1,14,000 शो हो रहा है। So this way you can pass multiple symbols और आप multiple symbols का combined margin बहुत easily निकाल सकते हो। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, let's do one thing। अगर हमें straddle का मार्जिन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? So similar to this मैं एक काम करता हूं, देखो ऑर्डर डिटेल्स फॉर straddle कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब देखो हम straddle में क्या करेंगे, हमें दो सिंबल्स देने होंगे। मैं यहाँ पे दो सिंबल्स ये मेंशन कर देता हूँ, मेंशन ट्रेडिंग सिंबल्स। देखो एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट वेयर निफ्टी इज राइट नाउ। तो गाइज निफ्टी हमारा कहाँ पे चल रहा है, हम अपने डैशबोर्ड पे अगर जाएं, सो निफ्टी इज 24,340 फॉर सिंप्लिसिटी सेक, या चलो हम लोग 24,300 ये वाली स्ट्राइक्स ले लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे स्ट्राइक्स मेंशन कर देता हूँ। इसी एक्सपायरी की मुझे 24,300 चाहिए एंड मुझे यहाँ पे 24,300 PE चाहिए। मेक श्योर आप सिंबल्स ठीक डाल रहे हो, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। इफ यू वांट यू कैन डबल चेक फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स फाइल। ओके, 24,000 CEP सेम स्ट्राइक पे हमने कॉल और पुट ले ली। यहाँ पे सिंबल 1 ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, सिंबल 2 भी हो जाएगा, बस हमें ट्रांजैक्शन टाइप सेल करनी है क्योंकि हम स्ट्रैडल यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ओके, तो मैं ऑर्डर डिटेल स्प्रेड का नाम चेंज करके स्ट्रैडल कर देता हूं, ऑर्डर डिटेल्स फॉर स्ट्रैडल। तो मेरे पास यहां पे ये आ गया है। नाउ गाइज इफ वी वांट टू चेक द मार्जिन्स आई विल सिंपली डू ग्रो डॉट ऑर्डर मार्जिन डिटेल्स। यहां पे मैं पास कर देता हूं आई वांट सेगमेंट में FNO। Along with that, what I want is the orders list। वो मैं orders में पास करूंगा और हमारी order details straddle list यहाँ पे पास हो जाएगी। Let's hit Shift Enter। Now you will see the margin that is required for you to trade one lot of straddle, that is 75 quantity of straddle, is 2,52,740। So आपको अगर multiple legs का मार्जिन चाहिए
डज नॉट मैटर वो स्ट्रैडल है, स्प्रेड है या कुछ भी और स्ट्रैटेजी है आपकी. यू कैन सिंपली पास द लेग्स इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. आप सब अपने ऑर्डर्स डिक्शनरीज में डाल दो, पास इट ऑन, गिव दैट इनपुट टू गेट ऑर्डर मार्जिन डिटेल्स और आपको मार्जिन मिल जाएगा. इट्स दैट सिंपल. सो गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर मुझे किसी भी पोजीशन को एंटर करना है या सिंपली मार्जिन चेक करना है कि कितना मार्जिन लगेगा डालने में, तो आप एपीआई का यूज करके डायरेक्टली पाइथन में मार्जिन मंगवा सकते हो. एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू ट्रेड इट और नॉट, और व्हाटएवर पर्पस आप उसको यूज करना चाहते हो आप उसके लिए यूज कर सकते हो. सो आई होप दिस वाज सिंपल इनफ और आपको समझ आ गया हो. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स. एज ऑलवेज वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं. यार, अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, लाइव डेटा तो हम निकाल चुके हैं, बट व्हाट इफ यू वांट हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट का कुछ भी डेटा आपको चाहिए फॉर लेट्स से बैक टेस्टिंग पर्पस या किसी भी और चीज के लिए, तो वो आप एपीआई से कैसे मंगवा सकते हो और उसको कैसे सेव कर सकते हो इन पाइथन मेमोरी और in a CSV file. So see you in the next episode and learn about how to fetch historical data. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.